परम पुरुष पूर्ण धनी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये पंचम पातशाह, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी के सबसे छोटे लड़के गुरु अर्जुन देव जी। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि ये वो महान हस्ती है जिसने संसार को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। प्यारी साध संगत जी, बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जैसी बेमिसाल चीज़ कहीं नहीं। इस महापुरुष ने सभी महान आत्मा जिन्होंने कि सत्य का बोध किया, यानी कि शब्द स्वरूपी परमात्मा का जिन्होंने अनुभव किया, यानी कि सुरत शब्द के मार्ग पर चलकर जिन्होंने उस अकाल पुरुष का, यानी कि अप्सु गॉड का, अवर्णनीय परमात्मा का, या यूँ समझ लो कि जिसने शब्द का परिचय पाया, और परिचय पाया ही पाया नहीं, जिन महापुरुषों ने शब्द का अभ्यास किया, जिन महापुरुषों ने शब्द को अपना इष्ट मानकर उसकी आराधना की और उसमें लीन हो गए, उन तमाम महापुरुषों की वाणियाँ इन्होंने इकट्ठी करी। चाहे वो कोई भी बिरादरी, कोई भी समाज और कोई भी स्टेट का हो। प्यारी साध संगत जी, ऐसी अलग वाणियाँ जो कभी कहीं मिलती नहीं थी। देखो, इन्होंने नामदेव जैसे छिपे को उनकी भी वाणी दर्ज की, तो कबीर साहब जैसे जुलाहे की वाणी भी ऐड की। और प्यारी साध संगत जी, उन्हें ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको कोई जानता नहीं था, जिनमें राजा पीपा, सदना कसाई और रविदास चमार जैसी हस्ती, लेकिन इन्होंने सब ने इंसान का चोला धारण करके परमात्मा का प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो इन्होंने जात पात या कुल मर्यादाओं को छोड़ करके उनका अनुभव रूप समझकर उनको ऐड किया। प्यारी साध संगत जी, दुनिया की एक स्पेशल ग्रंथ है। और प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, धर्म के ऊपर मर मिटने वाली ये पहली हस्ती जिन्होंने कोई परवाह नहीं करी, लेकिन धर्म की बड़ा प्रमुखता रखी। आप देखो, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि इनके लड़के का जब जवान हो गया, शादी ब्याह के लायक हो गया, तो समय के हिसाब से एक लड़की वाला जो कि वजीर था, यानी कि बादशाह से असिस्टेंट था, उसने अपना रिश्ता, लड़की का रिश्ता लेके इनके पास पहुंचे। इन्होंने एकदम दो टूक बात कर दी कि देखो भाई, हमारा और तुम्हारा ताल्लुकात बन नहीं सकता। क्यों जी? कि यो कि तुम तुर्क हो और हम हिंदू हैं, हमारा और आपका रहन सहन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम आपके साथ में वास्ता नहीं कर सकते। वजीर इतना नाराज़ हुआ प्यारी साध संगत जी कि इनको धमकी दे गया। बहुत धमकी देने के बाद भी ये राजी नहीं हुए, तो उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया और बहुत तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर दी।
और हर तकलीफ के बाद में ये कहते थे कि मानता है कि नहीं। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहीं से कहीं तक धर्म के साथ समझौता नहीं किया। यानी साध संगत जी, हमारा क्या है, हम इनकी बातें करते हैं लेकिन अपन धर्म पे तो चलते ही नहीं। यहाँ तक कि अपना जमीर भी बेच देते हैं, अपना दीन धर्म ईमान सब कुछ बेच देते हैं, सिर्फ इनकम सोर्स बनना चाहिए। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बिल्कुल परवाह नहीं करी। आखिरकार सजाएं देने के बाद उन्होंने समझा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। प्यारी साध संगत जी, तपते हुए तवे पर इनको बिठाया गया और नीचे आग जलाई गई और ऊपर से भाड़ की रेत डाली गई कि मानता है कि नहीं। पूरा शरीर में फपोले हो गए, लेकिन ये एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे और अपने सतगुरु का यानी कि गुरु रामदास जी महाराज का ध्यान करते रहे। टस से मस नहीं हो। जब इतनी दर्द भरी इनकी सजा दी जा रही थी तो मियाँ मीर जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि हजूर आप हुक्म करो, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। हजूर स्वामी जी महाराज बताते थे, उस वक़्त भी गुरु अर्जुन देव मुस्कुरा के कहने लगे, मियाँ मीर ये ताकत तेरे को कहाँ से मिली। प्यारी साध संगत जी, मियाँ मीर कहने लगे, श्रीमान जी, साहब जी, आप जी की जूठी गनेरिया चूस चूस के, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी गनेरी चूसा करते थे, फेंक दिए थे, और ये मियाँ मीर उन फेंकी हुई गनेरियों को चूस चूस के वो ताकत अपने अंतर में जब्त करते रहे। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि जिसकी जूठी गनेरिया चूस के तुमको इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, इतनी ताकत तुमको हासिल हो गई, क्या उसमें ताकत नहीं? गर्दन नीचे कर दी और चुप हो गए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि तेरा भाना मीठा लागे, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहें सुचित धर्मान। यानी साध संगत जी, और चुप हो गए। जब उन लोगों ने देखा कि ये कहीं से कहीं तक राजी नहीं हुए, तो हिंदुओं में गऊ को एक माता का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा करो, इनको तपते हुए तवे से उतारो और एक गऊ मंगवाओ, उसकी हत्या करो और उसकी खाल में इसको लपेट के फिर इस पे पिटाई करो। प्यारी साध संगत जी, गऊ मंगाई गई तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने आप को थोड़ा सा हल्का बना दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ इस बात पे विचार कर लूँ। बड़े खुश हुए मुल्ला कि अब हमारी जीत हो गई और ये मान चुके हैं। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने बेपरवाह होकर कहा कि जाओ, फिर हम तुमको चांस देते हैं और हमको तुरंत जवाब दो। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, गुरु अर्जुन देव जी वहाँ से उठे और दरिया में छलांग मार के अपना जीवन लीला समाप्त कर गए, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं किया। ये उसी महापुरुष की बात। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो मिशन है, हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन है, ये धर्म और धर्म के साथ अपनी करनी दोनों की व्याख्या करता है। आप अपने अपने धर्म पे टिके, और आपका मेन धर्म क्या है?
जात पात का नहीं। आपका मेन धर्म है परमात्मा से मिलना, यानी कि जो आत्मा जुगों जुग से परमात्मा से बिछुड़ गई और कोई ऐसा उपाय नहीं बन रहा है कि हम उसके साथ वापस जुड़ जाएं। बस ये मिशन यही काम करता है, बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा से जोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, हम सब दुखियारे हैं, पूरा मानव जाति, प्राणी जगत सब दुखियारा। क्यों दुखियारा है? परमेश्वर के भूलिया व्यापन सभ्य रोग। जिस दिन से हमने परमात्मा को भूल गया, सुरत तू दुखी रहे हम जानी, जहाँ दिन से तू सबद विसारा मन संज्ञारी ठानी। ए आत्मा, तुम दुखी हो, हम जानते हैं। कब से? तारीख बताते। उस तारीख से तुम दुखी हो जिस तारीख से तुमने परमात्मा का साथ छोड़ दिया, यानी कि नाम का साथ छोड़ दिया। जिस दिन से तुम नाम का अभ्यास करना छोड़ दिया है, जिस दिन से तुमने अपने अंतर ज्योत निरंतर वाणी के साथ में वास्ता छोड़ दिया है, उसी दिन से तुम दुखी हो। तो क्या हम सुखी हो सकते हैं? हाँ। जिसके साथ बिछुड़ गए हैं, जिसके साथ से हम जुदा हो गए हैं, वापस हम उसी के साथ जुड़ जाएं तो हम सुखी हो सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या हम इस लायक हैं कि हम उसके साथ जुड़ सके? नहीं, हम इस लायक नहीं। प्यारी साध संगत जी, हमारे अंतर में 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिया, मन और माया, ये तमाम चीजें लेकर हमको परमात्मा के और अपने बीच में पर्दा डाल दिया। अपन परमात्मा का और अपने बीच में जो पर्दा है उसको तोड़ नहीं सकते, इतनी हम सामर्थ्य नहीं रखते। हम असहाय हैं, अब बिल्कुल निबल हैं, हम ये बीच का पर्दा नहीं तोड़ सकते। इसी बीच के पर्दे को स्वामी जी महाराज मन का पर्दा कहते हैं। इस मन के पर्दे को हम नहीं हटा सकते। प्यारी साध संगत जी, हम सब शिष्यों का एक फर्ज है कि अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करें। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे, प्रार्थना वो हथियार है जो तुमको परमात्मा के साथ जोड़ता है। प्यारी साध संगत जी, हम सभी बहन भाई अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हे स्वामी जी महाराज तू दया कर, जुगों जुग से हम आप जी से बिछड़े पड़े, मेहरबानी करके इसको अपने चरणों के साथ जोड़ दे। प्रार्थना करते रहो। हजूर स्वामी जी महाराज जब कभी दया करते हैं और हमारा प्रार्थना मंजूर करते हैं, हमारे अंतर में एक नम्रता, एक कोमलता, एक हीन भावना नहीं, एक अधांगनी, अधीनगी, उसके प्रति आधीन होना, ऐसी भावना हमारे लिए पैदा करते हैं। जब अधीनगी पैदा होती है तो अपना सतगुरु से बढ़कर फिर हम कोई किसी को नहीं मानते। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के आगे पल पल, या कहना चाहिए हर दम, यही प्रार्थना करें कि ऐ सतगुरु अपने चरणों के साथ जोड़ दे। भाई हम कैसे भी हैं, ये तो हम जानते हैं कि हम बहुत अपराधी हैं। ऐ स्वामी जी महाराज, वादा खिलाफी करी है हमने, जब से माता के गर्भ में आए हैं तब से लेकर के अब तक कोई आपसे किया हुआ वादा, किया हुआ प्रॉमिस नहीं पूरा किया। हर पल हम बेगुनाह अपने आप को साबित करते रहे और गुनाहों की चादर ओढ़ते रहे। तू मेहरबानी करके हमारे अवगुण बन देख, हम जैसे भी हैं तू हमको माफ कर दे। ऐ सतगुरु,
अपने चरणों का प्यार और भरोसा आखिरी दम तक बना रहे। तू ऐसी मेहरबानी कर दे, हम सदा ही सदा तेरे चरणों का आसरा लेकर और आप जी का कहना माने, आप जी का बताए हुआ मार्ग को हम अपनाएं और वो जो वक़्त भूल गया, यानी कि सूरत शब्द का मार्ग जो हमने भूल दिया, वो दोबारा फिर अपनाए। लगातार दिन रात तेरा नाम जपे और नाम जपने के बाद शब्द धुन को सुने और शब्द धुन सुन सुन के उस शब्द में लीन हो जाए। तूने बताया है कि ऐ आत्मा, तू कोई ऐरी गैरी नहीं, तू सत्पुरुष का अंश है। तेरे अंतर में भी वही पावर, वही शख्सियत, वही ताकत विराजमान है जो परमात्मा में है। तेरे अंदर भी करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है। तेरे अंतर में भी शब्द धुन लगातार गूंज रही है। तू चाहे तो अपने सतगुरु का बल ले ले और बल लेकर के अभ्यास में लग जा। तू चाहे तो अभ्यास में लग जा और मन मत को बिल्कुल दरकिनार कर दे। मत सोच कुछ भी, जो जो तू सोचेगा त्यों त्यों तेरी अधोगति होगी, त्यों त्यों तू हल्का होता चला जाएगा, तू नीचे गिरता ही चला जाएगा। क्योंकि मन ने जो सोचना है वो नीची सोचना, जो कुछ सोचना उसने नीचा ही सोचना। तू बिल्कुल मन को किनारा कर दे और कुछ मत सोच। तेरा घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है ये मत सोच। तेरी जिंदगी कामयाब हो रही है या कामयाब नहीं हो रही है बिल्कुल मत सोच। तू सिर्फ एक सोच कि ऐ सतगुरु जी, मुझे भी अपने चरणों के साथ लगा ले, मेरे अंतर में भी वही प्रकाश और धुन जारी कर दे। तेरी बड़ी मेहरबानी। और ये इस परिस्थिति को बार बार निवेदन, प्रार्थना, प्रे के रूप में प्रार्थना करते रहे। हजूर स्वामी जी महाराज जब मौज करते हैं, आपकी प्रे को मंजूर करते हैं, आपकी प्रार्थना को कबूल करते हैं, उसी वक्त आपके अंदर नम्र भाव पैदा होता है। उसी वक्त आपके अंदर एक कोमल चित्त का विकास होता है। आपके अंदर परमात्मा के प्रति अधीनगी पैदा होती है और दिल नाम जपने में लगने लग जाता है। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि देखो भाई, मैं आपसे एक बात करता हूं, जब किसी दरख्त के ऊपर फूल आने लग जाए तो आशा बन जाती है कि अब इस दरख्त पे फल भी लगेगा। अगर आपको कहीं से ठंडी ठंडी हवा छूने लग जाए तो आपके दिल में ये भावना निश्चित रूप से आएगी, कहीं ना कहीं बारिश का मौसम बन रहा है, उसी की हवा है। यानी साहब सिंह जी, अगर आपका दिल भी हुलसित जाए, आपका दिल भी स्वामी जी महाराज की याद में हुलसने लग जाए, तो समझ लो हजूर स्वामी जी महाराज आपको याद करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपकी तरफ देखने की कोशिश करी, आपका जीवन का निर्माण करने का विचार किया है, यानी कि आपको अपने चरणों के साथ जोड़ने का इंतजाम किया है। फिर तू यकीन क्यों नहीं करता? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, उसका यकीन क्यों नहीं करता तू? अनेकों बार जब जब तू मानुष तन धारण किया और माता के गर्भ में तू आया, हर बार तू अपनी माँ के गर्भ में बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करता रहा
ए सतगुरु जी, ए वाहिगुरु जी, ए अकाल पुरुष, हे स्वामी जी महाराज, तू दया कर दे हमको इस जेल खाने के अंदर, जो कि मलमूत्र का थैला है, इससे तू हमको बाहर निकाल। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। और स्वामी जी महाराज, दया मेर इतनी करो कि हर बार हम गर्भ से निकलते रहें, भूलते रहें, अब के हम भूले ना। जब तक जीवन का दम में दम यानी कि सांस रहेगा, मैं तेरा नाम जपूंगा, ऐसा वादा करता है। प्यारी साध सिंह जी, शब्द धुन के रूप में जो परमेश्वर हमारे अंतर में विराजमान होता है, वो कहता है, अरे यार तेरी बातों पे क्या एतबार करें, जब जब तेरे को मानुष तन मिला, किया न सतगुरु प्यार, तूने तब सतगुरु के साथ प्यार नहीं किया। उल्टी बात जरूर करी, आक्षेप जरूर लगाया, गुरु के ऊपर कलंक जरूर लगाया, गुरु के ऊपर थूक जरूर मार दिया, अपमान जरूर किया, कहना तो तूने माना नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं महाराज, अब के मैं गलती नहीं करूंगा, तेरा कोई एतबार नहीं है। अच्छा ऐसा है, क्या कोई विटनेस है, क्या कोई गवाह है जो तेरी तरफ से हमारे को गवाह दे सके कि तू नाम जपेगा, तू गुरु से प्रेम करेगा, किसी अभाव को लेके तू चलेगा नहीं? क्या तेरे पास से कोई विटनेस है? प्यारी साध संगत जी, गर्भ में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जल होता है। जहाँ भी संतान यानी कि गर्भवास में जो जीव रहता है, उस थैली के अर्ध गर्द चारों तरफ पानी होता है। वो पानी से रिक्वेस्ट करती है, वो आत्मा पानी से निवेदन करती है कि तू मेरी विटनेस दे दे। और पानी भी दया करके परमात्मा यानी कि शब्द स्वरूपी परमात्मा के साथ में उस जीव के लिए विटनेस देता है कि हाँ महाराज, अब के तू इस पे मेहरबानी कर दे, गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं इसकी विटनेस देता हूँ कि जब जब ये मेरे सामने या मेरे टच में आएगा, तेरा नाम जपेगा। आप देखो ना, आप नहाते हो, पानी का लोटा उठाया, सर पे डाला, अचानक आपके मुंह से निकलेगा राम 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 राम। क्यों? प्रॉमिस किया है, उसने विटनेस दी है आपकी कि जब जब ये मेरे टच में रहेगा, तेरा नाम जपे करें। और प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कृपा करते हैं और वायु के वेग से गर्भ से वो जीव बाहर निकलता है। लेकिन कमाल कर दिया, गर्भ से बाहर आते ही मन और माया अपना खेल खेलते हैं। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही लड़का पैदा हुआ, दूर से घर वाले जाके थाली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, उसको धोखे में डालते हैं कि तू जो गर्भ के अंदर शब्द धुन के साथ जुड़ा था, वही शब्द धुन ये सुन। और वो बेचारा समझता कुछ नहीं, वो समझता कि यही ट्यून, यही गूंज वो है जो मैं सुनता था, अंतर परमात्मा के साथ जुड़ा था, वही ट्यून है। और धोखे में आके उसके साथ में अपना वास्ता जोड़ लेता है, यानी अंतर से टूट जाता है, धोखे में आ जाता है। प्यारी साध संगत जी, माता दीपक जला के उसके सामने रखती है। वो सोचता है यही वो ज्योति है जो मेरे अंतर में चल रही थी। उसको बार बार इशारा करते हैं, चुटकियां बजा बजा के कहते हैं कि देख देख दीपक जल रहा है। और बच्चा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को समझकर उस दीवे को देखता है, धोखे में आ जाता है। यानी अंतर से प्रकाश और धुन दोनों के साथ टूट जाता है और बार प्रकाश और धुन के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। प्यारी साध संगत जी, देखो कितना धोखा किया।
अभी वो गर्भ से बाहर आया, आते के साथ धोखा डाल दिया। मैं आपसे एक और निवेदन करूं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव मुनि 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहा। सुखदेव मुनि ने जब गर्भ छोड़ा ही नहीं तो वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे गर्भ, आप कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप कम से कम तरस खाओ अपनी माँ के ऊपर। 12 साल हो गए हैं आपको, आप बाहर क्यों नहीं निकलते। गर्भ में से सुखदेव मुनि ने प्रार्थना को सुनकर कही कि पिताजी, मैं भी गर्भ से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु की ये जो माया है इससे मैं बड़ा विचलित हूँ, क्योंकि इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा, तो मेरे को इस माया से डर लगता है। मैं गर्भवास के अंदर बहुत प्रसन्नता के साथ और आनंद से हूँ और परमात्मा की भक्ति करता हूँ। अरे बेटा, आखिरकार तू अपनी माँ के ऊपर तरस खा, और तरस खा के वो गर्भ से बाहर निकले। प्यारी साहब से इतिहास बताता है, जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकले सुखदेव मुनि भागने लगे, एकदम बड़ी तेजी के साथ भागने लगे, और पीछे पीछे उनके पिता भागने लगे। अरे बेटा ठहर जाओ। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, मेरे को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि सुखदेव मुनि की प्रार्थना को मंजूर करते हुए भगवान विष्णु ने थोड़ी देर के लिए माया हटा ली थी, और ये फटाफट भागे और जाके गहरे घने बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, आंख बंद करके अंतर में जुड़ गए। माया थी नहीं, विचार थे ही नहीं, मन था ही नहीं, झट से सूरत अंतर में चली गई। प्यारी सास संगे सूरत अंतर में चली गई और विष्णु लोग पहुंच गई एक झटके में। प्यारी सास संगे जी, भागवत पुराण में ऐसा भी लिखा है कि जब वो आगे आगे भाग रहे थे तो रास्ते के अंदर लड़कियां नंगा नहा रही थी। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं करी लड़कियों ने, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी के लड़के, वह सुखदेव मुनि के पिता वेद व्यास जी उनके आगे आए, झट से लोगों ने कपड़ा पहन लिया। वेद व्यास जी बड़े हैरान हुए, ये क्या बात हुई। उन्होंने सभी स्त्रियों से हाथ जोड़ के कहा कि क्या बात हुआ बेटा, क्या बात हुई अम्मा जी। आपने मेरा लड़का जो 12 साल का आगे आगे भाग के गया है, उसको देख के आपने कपड़े धारण नहीं किए, मेरे को देखते ही कपड़े पहन लिए, ये क्या। पता जी, स्वामी जी महाराज की दया मेरे से बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें हम लोग समझ पाते हैं, वैसे समझ में नहीं आते। उन तमाम स्त्रियों ने कहा, हे महानुभाव, हे महात्मा जी, आप माया को जानते हो, आपका पुत्र माया से अतीत है, उसको नहीं पता स्त्री क्या होता है तो पुरुष क्या होता है, उसको नहीं पता कि हमारे अंतर में काम क्रोध की कोई वेग भी होते हैं, हम उनको नहीं पता था कि कोई वासनाएं भी होती हैं। आप सब कुछ जानते हो। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जब जब तुमने इंसान का चोला धारण करके माता के गर्भ में आया, हर बार तूने वादा किया, लेकिन तू हर बार वादा खिलाफी करी। और कुटुंब परिवार यानी कि माता पिता बहन भाई रिश्तेदारी नातेदारी, इनके साथ में वास्ता जोड़ा, और इनके साथ स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तराजू के दो ही तो पलड़े होते हैं, जो झुकेगा तो दूसरा ऊंचा हो जाएगा, ये झुकेगा तो ये ऊंचा हो जाएगा। हमारा प्रीत दुनिया के साथ हो गई, यानी कि परमात्मा के प्रति जो झुकाव था, यानी कि वो पलड़ा जो परमात्मा की तरफ झुका हुआ था, वो ऊंचा उठ जाता है, दुनिया का पलड़ा भर जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्रथम
हजूर स्वामी की बात। प्यारी साध संगत जी, गर्भ से बाहर आके माता पिता के साथ में आपका वास्ता जुड़ गया, यानी कि आपकी प्रीत बन गई। ये तो चलो एक जनरल बात है कि माँ बाप के साथ में वास्ता बनता है, बहन भाइयों के साथ में, कुटुंब परिवार के साथ में बनता है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, हमारी इंद्रियां भी चेष्टा में आने लगी। हमको बिल्कुल बोध नहीं था, बिल्कुल भी बोध नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां काम करी, हमको भूख लगी। प्यारी साध संगत जी, हम रोने लगे, बिलबिलाने लगे। माता ने कुछ नहीं किया, दूध पिलाया, अपना स्तन आपके मुंह में डाल दिया, आपने दूध पिया। दूध पिया, दूध के अंदर तो मिठास थी। परमात्मा ने आपके लिए कैसा इंतजाम किया था, दूध के अंदर मिठास थी। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही आपने दूध पिया, आपको मीठा मीठा लगा, आपकी मानसिकता मीठे के प्रति आसक्त हुई। प्यारी साध संगत जी, आप मीठे को चाहने लगे, मीठा आपको स्वादिष्ट लगने लगा, आप मीठा खा के मगन होने गए। प्यारी साध संगत जी, माँ का दूध ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है, जैसा समशीतोष्ण यानी कि आपकी काया मांगती है उसी के हिसाब से और ठंडा गर्म से ऊपर है। ना इतना ठंडा है ना इतना गर्म है, ना तो मीठा है ना तो बहुत मीठा है कि तुमको शुगर हो जाए, ना इतना मीठा है कि तुमको चीनी मिलानी पड़े। सारी व्यवस्था स्वामी जी महाराज ने करी। प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा नहीं, जितना तुमको मीठा चाहिए उतना ही मीठा मिलाया, जितना तुमको गर्म चाहिए उतना ही इसको गर्म किया, जितना तुमको ठंडा चाहिए उतना ही उसने ठंडा किया। लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल एहसान नहीं। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा फिर और बड़ा हुआ। प्यारी साध संगत जी, माँ का स्तनपान छोड़ दिया और दलिया, सेरेलक, ऐसी ऐसी पौष्टिक भोजन आपको देने लगे। आपने उन पौष्टिक चीज़ों को खाया और उत्तेजना आपके अंदर पैदा होने लगी। प्यारी साध संगत जी, अब तो आपको बाहर का भोजन अच्छे लगने लगा। माँ ने खीर बनाई, लपक लपक के बड़ी खाई, क्योंकि अब बाहर का भोजन अच्छे लगने लगा। माँ ने पूरी बनाई, आपने पूरी, हलवा, आपने कचौरी पकौड़ी, ना जाने कितने कितने व्यंजन खाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अंतर से बिल्कुल छूट गए, बिल्कुल छूट गए। बाहर का हर चीज खाना। और फिर थोड़े से और बड़े हुए, आप अपने सहपाठियों के साथ स्कूलों में जाने लगे और साथियों के साथ खेलने के लिए जाने लगे। प्यारी साध संगत जी, उनके साथ बैठकर ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, गाली गलौज निकालना, झगड़ा झंझट करना, एक दूसरे की पिटाई ठुकाई करना, ये तुमको भाने लगा। यानी धीरे धीरे और टूट गए, परमेश्वर से और जुदा हो गए, नाम के साथ और जुदा हो गए। या दूसरी भाषा में ऐसे समझ लिए, आप एकाग्रता से दूर हो गए, आप बिखराव में आ गए। एकता थी आपके अंतर में, आप अपने अंतर में नाम के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर से साथ जुड़े हुए थे, वहां से बिल्कुल हट गए और बारमुखी हो गए। और पड़ोसियों के या बच्चों के या साथियों के सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हुए देखकर आपका मन भी लालायित होने लगा। सुंदर सुंदर वेशभूषा के लिए माँ बाप से झगड़ा करने लगे। माँ बाप की हैसियत नहीं, आपने उनको जबरदस्ती कह कह के रो के और कहना लगे मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा। और प्यारी साध संगत जी, कपड़े पहने आप और इठला गए और परमेश्वर से जुदा हो गए। किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं।
प्यारी साध संगत जी कभी ख्याल नहीं किया? कभी तो अपने अंतर में बैठने की कोशिश करते, कभी नहीं। और प्यारी साध संगत जी इससे भी बेहतरीन और बुरी बात एक और है, क्या? मोबाइल। हमारे मम्मी पापा ने देखा कि बच्चा रोता है, पकड़ा दिया मोबाइल, बोला ये मोबाइल देख। हमको तो पता भी नहीं मोबाइल क्या था, बस ये दबाना शुरू कर दिया और सुंदर सुंदर आकृतियाँ, सुंदर सुंदर सीनरियाँ आने लगी और मीठी मीठी आवाज़ों में बोलना शुरू कर दिया। हम और टूट गए। प्यारी साध संगत जी परमात्मा को हम बिल्कुल भूलते चले गए और धीरे 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 हम बारमुखी हो गए। सुख था हमारे अंतर में, सुख था हमारे अंतर में नाम के साथ जुड़ने से। ना हम कभी अंतर में गए, ना कभी हमने नाम के साथ अपना वास्ता जोड़ा, ना कभी रेस्पेक्ट भावना से किसी बुजुर्ग को यानी कि किसी अनुभवी महात्मा को जाके मिले कि दया करके हमको भी नाम का भेद दे दो। वही नाम का भेद दे दो जो गर्भ के अंदर हमारी संभाल करता रहा, उसी नाम का भेद दे दो जो गर्भ के अंदर हमको मधुर मधुर संगीत सुना के हमको टिकाए रखा। नहीं प्यारी साध संगत, सब भूल गए, सब बारमुखी हो गए। हमको पता भी नहीं कि गर्भ में क्या हो रहा था। प्यारी साध संगत जी बहुत दूर निकल गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, कहे कबीर सोई नर जागे, जम का दंड मूड पर लागे। स्कूल में गए, मास्टर जी ने याद करने के लिए लेसन दिया। हमने लेसन याद नहीं किया। दूसरे दिन अटेंडेंस दी तो टीचर ने पूछा जो कल पाठ पढ़ाया था पढ़ के आए हो? तो नहीं, एक बारी थप्पड़ से राम याद आ गया। बहुत रोया, बहुत सीखा और मन में दहशत पैदा हुई। यहाँ से उत्पन्न हुआ दहशत। प्यारी साध संगत जी, अब दहशत में दिन रात हमारी माँ ने भी दहशत डाली, हमारे पिता ने भी दहशत डाली, हमारे मित्र मंडली ने भी दहशत डाली। तूने ऐसा किया तो तेरी ठुकाई करेंगे, है? मेरी पिटाई ना हो जाए। माँ ने भी कही तू बाहर जाएगा तो बिल्ली आ जाएगी, दहशत पैदा होगा। बापू ने भी कह दिया तू बाहर जाएगा तो तेरे को उठा ले जाएगा कोई, बच्चों को उठाने वाले आ रहे हैं। तू अगर बाहर गया, किसी ने तेरे को मिठाई खिला दी तो तू बेहोश होके गिर जाएगा और तेरे को झोली में भर के ले जाए। दहशत, हम सब अनेक प्रकार से दहशत में आ गए। प्यारी साध संगत जी, जब तक जगते रहे कभी भी दहशत, और जब सोए तो सपनों में भी दहशत। प्यारी साध संगत जी, दहशत का बचने का एक तरीका था अपने पिता की गोद में बैठना, परमेश्वर की गोद में बैठना। परमेश्वर को तो हमने देखा ही नहीं, माना ही नहीं, उनके प्रति हमें नम्र भाव पैदा किया ही नहीं, फिर दहशत कैसे दूर होती? इसी डर में जिंदगी जी, जब तक जी जब तक दहशत में जी, और दहशत से मुक्त हम हो नहीं सके। प्यारी साहब, अब देखो, खाने के लिए चस्के हमको लग गए, देखने के लिए सुंदर दृश्य का आसरा हमको मिल गया, दिल के अंदर हमको दहशत हो गई, और दहशत धीरे धीरे हमारे को मौत की तरफ ले गई। बुखार हुआ, टीका लगाया, दर्द हुआ, हाय दहशत, फिर विचार आया कि दर्द होता है, मरना है, तो मैं मरना नहीं चाहता। हम रो रो के बाप को कही, माँ को कही, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मरेगा कैसे रे? मर। सर में निकल गया फोड़ा, फोड़ा मार रहे हैं झटका। प्यारी साध संगत जी, मवाद भरी है, झटके चीस पे चीस चल रही है, हाय हाय कर रहा। ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहे तुम्हारा हत्यारा थोड़ी है, डॉक्टर तो आपको राहत देने वाला है। उसने ब्लेड की निकाली और उस पर टीका चीरा मारने के लिए कोशिश करी। आप चीख पड़े जैसे कि दुनिया टूट पड़ी आपके ऊपर, इतना दहशत था।
अरे भाई आपके ऊपर दया कर रहा है, आपकी माँ डॉक्टर के पास में लेके, आपकी माँ आपको मारना नहीं चाहती, डॉक्टर आपका हत्यारा नहीं, लेकिन चीरा लगा के आपके मवाद को बाहर निकाल के आपको राहत देना चाहते हैं दोनों जने, लेकिन तुम एतबार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जड़ से लेकर अब तक तुम दहशत में आ गए। यानी साध संगत जी कमाल कर दी, क्या करें आप? अरे ये दहशत खत्म होनी थी, किसी गुरु की संगत में जाकर बैठते, हजूर स्वामी जी महाराज को अपना यार बनाते, जो हमारे दुख दर्द को बटाकर हमारे को राहत देता। ना, कभी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दिया, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, है कोई ऐसी जगह जहां तुमको राहत मिल सके? है कोई ऐसी जगह जो तुम्हारी बुद्धि जो विरोध में खड़ी हो गई है उसको सेट कर सके? है कोई ऐसा स्थान जहां तुमको आराम मिल सके? है कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि बन सके, यानी कि तुम परमात्मा से जुड़ सको? कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, कोई नहीं। जिससे मिलो वो बारमुखी, जिससे मिलो कर्मकांड। हम तो डूबे ही सनम, तुम कभी ले डूबेंगे। ऐसी ऐसी धारणा वाले लोग मिलते हैं। और प्यारी साध संगत जी, हमको और गाढ़ा दुनियादार बना दिया। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, चाह उठी फिर करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, नार देख मन अति हर खाड़ा, बेड़ी बारी मूल न जाना। प्यारी साध संगत जी थोड़ा सा और जवान हुआ, अपने जुल्फों को संवारने शुरू कर दिया। कभी बालों को टेढ़ा करता है, कभी सीधा करता है, कभी यूं लटकाता है, कभी भूत बनाता है, कभी यहाँ से रुंड मुंड करके ये टोप रखता है। प्यारी साध संगत अनेक प्रकार के जुल्फों को डेकोरेटेड करता है। किस लिए? कि लोग मुझे देखें कि मैं हीरो नंबर 1 हूं और मेरे प्रति आसक्त हो। अगर हम लड़की हैं तो लड़कियों को आसक्त करना चाहते हैं, और लड़के हैं तो लड़कियों को आसक्त करना चाहते हैं। लोग मेरे को देखें और मेरे प्रति प्रभावित हों और अगली पीढ़ी का इंतजाम बने। तमन्ना उठती है कि ब्याह हो जाए। अनेक लड़कियों के साथ में वास्ता जोड़ता है कि ये लड़की पसंद नहीं, ये ठीक है, ये इसका ये स्वभाव ठीक नहीं, ये ठीक है। अनेक प्रकार का योजनाएं बना बना के लड़कियां देखता है। और माता पिता ने भी देखा कि भाई जैसे तू जैसे वैसे कर ले। परमिशन माता पिता ने दे दी और लड़के ने झट से शादी कर ली। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही शादी हुई, घोड़ी पे बैठे तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, घोड़ी चढ़िया मादे बनिया, फा फई अकल दे अन्या। अरे बुद्धि के हीन व्यक्ति, तू घोड़ी पे चढ़कर ऐसा सोचता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं। जितने भी तेरे को दुनिया में नजर आ रहे हैं ना, ब्याहे हुए, सब घोड़ी पे बैठे हैं, और इनसे पूछ लो तुम्हारी हालत क्या है। वो सब कहेंगे, हो परमात्मा की दया से तू बच सकता तो बच जा, हम बड़े दुखी हैं। प्यारी साध संगत जी लेकिन कतई उनका एतबार नहीं करते। घोड़ी पे चढ़ के समझता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में, जितने लोग हैं सब फिजूल में नाच रहे हैं मेरे आगे। मेरी हैसियत इतनी बड़ी है कि मेरे आगे डांस कर करके दिखा रहे हैं, मैं इतना बड़ा। प्यारी साध संगत जी घमंड में चकनाचूर हो जाता है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि जंज पर आई एमक नाचे। जान कहते, पहले बारात को जान कहते थे। जान में जा रहे हो? हाँ जा रहे। तो बारात तो किसी और की है, दूल्हा दुल्हन का किसी और का वास्ता है,
बंदे खामा खाई हड्डियाँ तोड़वा रहे हैं, नाच रहे हैं, पूरे नीचे से ऊपर तक नस नस दुखी कर लेते हैं। और नहीं बस की बढ़ती, शराब पी लेते हैं, शराब के दम से फिर नाचते हैं। और नाच नूच के बारात मंडप तक पहुंची, खाया पिया, घर गए, चकनाचूर हो गए और उल्टे मुंह गिर गए। 3 दिन तक उठे भी नहीं। क्या हुआ? यार वहाँ शादी में गया था, थक गया। इसने कही थी, अरे मेरे दोस्त की शादी, तो दोस्त ने तेरे को क्या देना? दूल्हे को दुल्हन मिलेगी, दुल्हन को दूल्हा मिलेगा, तेरे को क्या मिलेगा? अहंकार। मैं नाचा था, मैं घमंडी हो गया, मैं नाचना जानता हूँ, मैं सबसे टॉप क्लास की डांस किया, देखो वीडियो फिल्म मेरी, मैं कैसे नाचता हूँ। प्यारी सास सिंह जी, ये मिट्टी का पुतला नाचता है और घमंड बढ़ाता है और ये सोचता है कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं। प्यारी सास सिंह जी, जब दिन आए मौत के, नहीं जीवन नहीं नाम, माँ मेरी कमली जिन जीवन रखिया नाम, जब दिन आए नहीं जीवन नहीं नाम। और जब गलती से किसी का कोरोना जैसी बीमारी के लपेट में आ गई, सब घर वाले देखते रह गए, पट से मर गया, ना नाम रहा ना तो योग्यता रही। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमान, अच्छा माइक को थोड़ा दूर कर दो। प्यारी सास सिंह जी, दहेज में बहुत माल मिल गया, चौड़ा हो गया, घमंड के मारे चकनाचूर हो गया। तुमको पता है मेरे दहेज में क्या क्या आया? क्या आया? एसी आई, फ्रिज आया, मोटरसाइकिल तो दे रहे थे लेकिन मैंने जिद कर दी, मोटरसाइकिल पसंद नहीं, फिर कार दे दी। अच्छा, अब तो हम दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठ कर भगवान इंद्र समझते अपने आप को। मैं इंद्रासन पे बैठ गया हूँ, मेरे बराबर इंद्र भी क्या हैसियत रखता है? देवताओं का राजा इंद्र, मेरे आगे कुछ नहीं। अब मैं फर्स्ट क्लास गाड़ी में एसी चला के और गाड़ी में बैठ के सैर सपाटे में जाता हूँ। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी जाती है और हम दोनों बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं और सारा आनंद मंगल करके शाम पड़े के रात पड़े घर आते हैं। बड़े सुखी हो? हाँ, हमसे बढ़कर कोई सुखी नहीं। प्यारी सास सिंह जी, नार देख मन अतिहर खाना, बेड़ी भारी मूल न जाना। अपनी घरवाली को देखकर इतना चौड़ा हो जाता है इंसान, अपने पति पत्नी का वास्ता बनाकर इतना खुश हो जाते हैं कि हमसे बढ़कर त्रिलोकी के अंदर कोई भी नहीं। यानी कि भगवान इंद्र भी मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं रखता। प्यारी सास सिंह जी, दिन और रात नार संग झूले, मात पिता का हक सब भूले। दिन रात अपनी अपनी घरवालियों के साथ में एक ही प्लेट पे बैठकर, एक ही स्टूल टेबल पे बैठकर, एक ही कुर्सियों पे बैठकर उसका जूठा वो और उसका जूठा वो खाते हैं। प्यारी सास सिंह जी, आप मेहरबानी करके पॉइंट जो हजूर स्वामी जी महाराज बखान करना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करो। एक दूसरे के साथ जूठा खाते हैं, वो खाया और उसने उगल दिया, उसने उसी को खाया। तुम्हारी भी कैसी हालत की भावना पैदा होती जा रही। प्यारी सास सिंह जी, कोई अदब नहीं, कोई तौर तरीका नहीं। जनानी का जूठा बंदा खा रहा है, बंदे का जूठा जनानी खा रहा है, और खा खा के जूठा और चौड़े होते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। माँ बाप आए घर पे, माँ बाप मिले, माँ ने पूछा बेटा आ गए हो? आ तो गए ना, और कैसे कहें? हाँ?
अरे ये झूठ का रिजल्ट है, तुमने उसका जूठा खाया, आते ही तुमको क्रोध आ गया, ये उसी का रिजल्ट है। प्यारी सास संगत जी, माँ ने पूछा बेटा रोटी बना दूं? ये भी कहने की बात है, तुमको समझ नहीं, हम बाहर से आए तो खाना तो खाएंगे ही। माँ पे भी टूट पड़े, बाप पे भी टूट पड़े। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लगातार कोशिश रहता है कि रूस ना जाए झांझराड़ी, मेरी घरवाली नाराज ना हो जाए, बस इसी पॉइंट को लेके चलते रहते। तो रूस से जाए सारा जमाना, सारा संसार रूस जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी घरवाली खुश होनी चाहिए। प्यारी सास संगत जी, देखो सही कितने बार मुखी होते चले गए अपन, कोई ठिकाना नहीं। किसी ने भक्ति मार्ग पे कोई बात कह दी तो उससे उल्टा बुरा बुरा करने लगे। चल जब देखा जब मरने की बातें करता रहा, अब अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो हम पति पत्नी जो है दुनिया का आनंद भोगेंगे, अभी से तुमने हमको मरने। अरे बेटा सत्संग में चला कर, बापू ने फिर कही, बापू तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तेरी मत मारी गई है, तू 10 महीनों ए उम्र कोई सत्संग दी होती है। बापू बेचारा चुप हो जाता, चुप है, तेरे मर्जी में सत्संग में जाया कर बेटा, फिर भी मैं तेरे भला की कहता हूँ। प्यारी सास संगत जी, सत्संग में कभी नहीं जाता, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत पड़ती है, चाहे ऑफिस की तरफ से, चाहे पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी पॉइंट पर, झट से भगवान जी के दरबार में जाना शुरू करता है। किसी ना किसी 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी का एक का आसरा पकड़ता है, मनाता है, हे भगवान जी, हे ठाकुर जी महाराज दया करो, मेरा ये काम संवर जाए, और माथा झुकाता है और जेब से कुछ भेंट भी देता है। प्यारी सास संगत जी, अपने आप को सेफ समझ करके उसके आगे प्रार्थना करता है कि मैं अब सुरक्षित हो गया हूँ, ठाकुर जी को बना के आया हूँ। अरे भाई क्या किया, क्या किया? हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के आया हूँ। किस लिए? इसीलिए कि मेरा यह काम बन जाए। प्यारी सास संगत जब देखा कि काम बिगड़ने लगा तो पत्नी टेढ़ी टेढ़ी देखने लग गई। तेरा मेरा वास्ता बनेगा नहीं, तेरी मेरी निभेगी नहीं, मैं चलती हूँ उधर तो तू चलता इधर, तेरी मेरी नहीं निभेगी, तू तेरा मैं मेरा। प्यारी सास संगत जी और विचलित हो जाता है। पंचायत ये बैठती है, पंचायत बैठ के एक दूसरे को, लड़का लड़की को समझौता करवाने की कोशिश करता है, बेटा मान जाओ। लड़के ने देखा यार 50 आदमियों के बीच में बात को मान लेने में फायदा है, उसने कहा अच्छा जी ठीक है, मान गया। उसको कहा बेटा तू भी मान जा। हाँ मान गई, ठीक। पंचायत उठ के घर को गई और पीछे से एक दूसरे का गला फिर पकड़ लिया। तू बड़ी चौधरण बन रही थी, तू मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तूने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी और फिर गुत्थम गुत्थी। प्यारी सास संगत जी, सुख है कहीं? कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ काम जिसके आगे रिक्वेस्ट करके आया था भगवान जी को, ठाकुर जी के मंदिर में थोड़ा सा संवरने की कोशिश हुई, बड़ा खुश हुआ। ठाकुर जी के मंदिर में जाके कहता, हे भगवान तूने बड़ी कृपा करी, मेरी लाज रख ली, मेरा बिगड़ा काम संवार दिया। अब तो बस दिल में इष्ट बन गया कि जिस देवता के प्रताप से मेरा ये बिगड़ा काम बना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। सारी दुनिया जानती है 33 करोड़ देवी देवता इंसान के अधीन हैं, इंसान का शरीर उनसे भी ऊपर है। जिस देही को लोचे देव सो देही बजहर की सेव, स्वामी जी महाराज कहा करते। दिन रात देवी देवते तरसते हैं कि हम इंसान बन जाए और तुम इंसान होके उनके पीछे पड़ रहे हो। प्यारी सास संगत जी, कमाल की बात है। वो बेचारे अपनी आई पे रो रहे हैं तो तुम अपनी आई पे रो रहे हो। वो कहते हैं कि हमारी गति मुक्ति हो जाए, हम भी इंसान बन जाएं। प्यारी सास संगत जी, और वो अपनी तेरे कारण से मेरा काम हुआ।
इसी तरह से कस्म कस्म जिंदगी चलती है, किसी भी लक्ष्य की तरफ पहुंचे नहीं, कामयाबी की तरफ पहुंचे नहीं। पहुंचना क्या था, किसी सब आपसे जो सीनियर है उसकी सलाह लेते, वो सुखी है, हाँ सुखी है, उसकी सलाह लेते, तुम कैसे सुखी हुए, वो तुमको बताता कि भाई मैं इस संसार सागर में जब से आया हूँ मैंने गुरु की शरण ली और मेरे गुरु तो बिल्कुल निर्मोही हैं, दुनियादारी से परे हैं, वो सिर्फ नाम जपते हैं और हमको भी नाम जपने के लिए ही प्रेरणा देते हैं। मैं उनके पास में जाता हूँ, उनके सत्संग में जाता हूँ, उनका सत्संग वचन सुन करके मेरा दिल में जो सच्चाई होती है वो प्रकट होती है और सच्चाई के साथ में जुड़ता हूँ और मैं लगातार नाम का आसरा ले रखा। अब तो स्वामी जी ने दया करके मेरे को नाम भी दे दिया है। अब मैं नाम का जाप करने के लिए बैठ जाता हूँ और मेरी तमाम हल्कापन अंतर से घट जाता है और मैं बड़ा पावरफुल अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर कुछ हैसियत आ गई है, मैं कुछ हूँ और उसी के दम के बारे ये दुनिया की जितने भी अवगुण, जितनी भी बुराइयाँ, उनका मुकाबला करके और मैं फतेह पा लेता हूँ। ये मेरे स्वामी जी महाराज की कृपा। प्यारी साहब सिंह जी, होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन जिसने भी तुमको गुरु की कही उसके उल्ट खड़े हो गए। गुरु तो सब आजकल हेरा फेरी करते हैं। गुरु तो जो है मुर्दे के यहाँ से भी 2 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे गुरु को क्या कर रहा है, जो आप ही पेट की पालना करने के लिए आदमी के आगे यूं फिरते रहते हैं, उनसे तुम कहते कि उनके पास जाओ, क्या करूँगा जाके। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, गुरु उसका नाम नहीं जो आपसे भीख मांगता, नहीं, गुरु उसका नाम नहीं जो आपके आगे हाथ फैला के मांगता हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, खट घाले कुछ हाथों दे, नानक राह पिछाने से, नट खसम हथ, जित दाना तित खाना। नानका सच ये सच है, ये जहाँ उसका कर्म संस्कार होगा वही जाएगा, वही कर्म करेगा और कमाएगा और आप अपना पेट भरेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा और जो कुछ उसको पास में एनर्जी यानी कि इनकम बनी, उस इनकम में से साध संगत की सेवा भी करेगा। 20 नाखून की कमाई स्वामी जी महाराज स्वीकार करते हैं। प्यारी साध संगत जी, 20 नाखून की कमाई करके आप भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ और बन सके तो साध संगत की सेवा में भी 2 पैसे खर्च करो। प्यारी साध संगत जी, लाइफ का इंश्योरेंस लाइफ ये हो जाती है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दें, प्यारी साध संगत जी, दुनिया से ऐसी मोहब्बत जोड़ी, ऐसी मोहब्बत जोड़ी कि परमेश्वर को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और प्यारी साध संगत जी, थोड़ी बहुत चेष्टा पैदा हुई तो क्या किया, चलो गंगा जी, चलो कुरुक्षेत्र, चलो हरिद्वार, चलो ऋषिकेश, चलो अमरनाथ, चलो केदारनाथ, चलो बद्रीनाथ, चलो रामेश्वरम, चलो तिरुपति बालाजी। राम जाने 64-68 तीर्थ हैं हिंदुस्तान के अंदर जो प्रमुख हैं। कभी ख्याल किया भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी यात्रा करो। प्यारी साध संगत जी, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी। जो कुछ मनी पॉकेट में मनी इकट्ठी हुई थी, कुछ वहाँ तो कुछ वहाँ खर्च कर आए। कभी 4 धाम की यात्रा करके आए, आके घर में बैठ गए चैन से और कह दिया मैं 4 धाम की यात्रा करके आया हूँ। सब ने मुबारकबाद दिया और
साथ में सीनियर सिटीजन और मिल गए। उन्होंने कहा कि 4 धाम की यात्रा कर आई तो फिर ब्राह्मण भोजन क्यों नहीं कराया, जाति भोजन क्यों नहीं किया, भोजन करो। अरे बिरादरी का रोटी करवाओ। अच्छा हाँ, बुलाओ फिर एक पंडित जी को बुलाया। भाई साहब मैं 4 धाम की यात्रा करके आया हूँ, तो भाई ब्राह्मण भोजन करवाओ, बिरादरी का भोजन कराओ। कैसे कैसे करें? सबसे पहले तो तुमको हवन करवाना पड़ेगा, यज्ञ। अच्छा, फिर चिट्ठी लिख दी पंडित जी महाराज ने, 5-7 हज़ार रुपये का सामग्री लिया है, और फिर बिरादरी की रोटी का चिट्ठी बनाई हलवाई ने। प्यारी सास संगत जी बिल्कुल खलास हो गया, ये बिल्कुल ढीली हो गई। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी सी संवरी थी, अब तो बिल्कुल ढीली हो गई। ऐसा प्रेम दुनिया की तरफ डाला कि दुनिया ने तुमको उल्लू बना दिया। जैसे लट्टू घूमता है ऐसे तुम दुनिया के चक्कर में पड़ गए। प्यारी सास संगत, चैन का सांस एक भी नहीं निकला। जब निकला ये कैसे हुआ? स्वामी जी महाराज कहते प्रेम करके। तुमने संसार से प्रेम किया, इसलिए संसार ने तुमको ये गिफ्ट दिया। तुम प्रेम नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूं, सतगुरु से प्रेम करना यानी कि सत्य मानना। सतगुरु से प्रेम करते, सतगुरु का कहना मानते, वो तुमको अंतर्मुखी अभ्यास के लिए जो प्रेरता, वो तुमको तमाम कर्म कांडों से परे हटाता। वो बार बार कहता है कि बाहर है सब झूठ लूट यम लेंगे, अरे हारे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख देंगे। वो बार बार कहता आप कि बाहर के कर्मकांड सारे जम के दूत लूट लेते हैं, तुम अंतर्मुखी अभ्यास करो। लेकिन ना, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा ले, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, किसी ऐसे संत सतगुरु को मित्र बनाता, तेरे को पता नहीं मित्रता की निशानी क्या होती है। अरे तू कभी ख्याल के देख, थोड़ा सा ख्याल करके देख। एक तिनका था, तिनका, उसने यारी करी हवा के साथ। यानी साध संगत जी, तिनका यारी यानी मित्रता करी हवा के साथ, और वो तिनका आसमानों पे उड़ान भरने लगा। देखो, ख्याल नहीं किया आपने कभी? उस तिनके ने यारी करी अपने हवा के साथ, दोस्त के साथ, और हवा रूपी दोस्त ने उसको उड़ान भरवा दी आसमानों की। इतनी जोर का जक्खड़, इतनी जोर का तूफान आया कि वो तिनका उड़ते 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 सूरज चांद को भी पकड़ने की कोशिश करने लगा। और देखो, आपके सर पे बैठने लगा। ये है दोस्ती की मेहरबानी। आप भी किसी सतगुरु के साथ दोस्ती करते, हजूर स्वामी जी महाराज आपको मुखिया बना देते, आपको सिरमौर बना देते, सारी संगत आपको हाजी हाजी करती। प्यारी साध संगत जी, अरे पूरे के साथ दोस्ती करते तो तुम भी पूरे हो जाते। लेकिन कमाल की बात है, तुमने दोस्ती करी इस माया के साथ, इस मन के साथ, इस घटिया से घटिया जो करैक्टर रखता है उसके साथ। वो आप तो आप, लेकिन तुमको भी लेके डूब जाता है। प्यारी साध संगत जी, दोस्ती करो तो जैसे कि तिनके ने हवा के साथ की, आपको कितनी ऊंचाई पर ले जाके बैठा दिया, कहाँ पहुंचा दिया। 10-10 मंजिल मकान के ऊपर चढ़ जाओ, धूल मिट्टी वहां भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस धूल मिट्टी ने दोस्ती करी हवा के साथ, 10 मंजिल पर भी चढ़ा दिया। प्यारी साध संगत जी, आप भी चढ़ सकते हैं, हम भी चढ़ सकते हैं, अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही गाइड नहीं मिलता, गाइडेंस हमको सही नहीं मिलता। हम करते हैं गिरे से गिरे है व्यक्ति के साथ में वास्ता जोड़ता, नाश्ता, दोस्ती बनाते हैं सबसे घटिया से घटिया व्यक्ति के साथ। प्यारी साध संगत जी, जो दिन रात कुकर्मों में लगा रहता है,
दिन रात मांस, अंडा और शराब का सेवन करता है, हमारी अधो से भी अधोगति कर देता है, गिरी से गिरी हालत बन जाती है, हम पशुओं के माफिक मरा हुआ मांस खाने लग जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, अंडे जिसमें जीव है, जो बेचारी अगली योनियां हैं, उबाल उबाल के खाने लगे और कहते हम रिष्ट पुष्ट इसी दम पे हो रहे हैं। संडे हो चाहे मंडे, नित्य खाओ अंडे, ऐसी ऐसी कहावत बना बना के अपने आप को बट्टी में मिला रखा। प्यारी साध संगत जी, आप सोचो, जिसने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में ऐसे ऐसे कर्तव्यों के साथ में वास्ता जोड़ रखा, वो विकास कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता भाई साहब। कैसे आप सोच लो कि कभी कर सकता है? दिन रात मैं कहता हूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी थे, जब 6 साल के हुए तो इनके घर में मांस पकाया गया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के लड़के ने, पिता ने कही कि बेटा मांस खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो 6 साल का लड़का यानी कि कृपाल सिंह जी महाराज अपने पिता से कह लगे, पिताजी ये मुर्दा है और मेरा ये शरीर मुर्दा घर नहीं, मैं इसके अंदर मुर्दा नहीं डालना चाहता। तेरी सास ने इतनी चेतनता तो स्वामी जी महाराज किसी किसी को देते हैं, हजूर महाराज कृपाल सिंह जैसे, लेकिन गाइडेंस तो सबको देते हैं ना। माता पिता तो सबके हैं, बहन भाई रिश्तेदार नातेदार ये तो सबके हैं। किसी भी सीनियर सिटीजन जो कि इस मिशन पे चलता है उससे सलाह ले सकते हैं, सलाह लेके अपने आप का जो पर्पज है उसको हासिल कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ। वो तुमको गाइड देगा, वो तुमको सलाह देगा, तुम भी अपने जीवन को संवार सकते हो अगर संवारना चाहते हो। नहीं तो भाई से नहीं सही। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, आपके अंतर में सूरज भी है, आपके अंतर में चंद्रमा भी है, आपके अंतर में आकाश गंगा भी है, आपके अंदर में पिंड अंड ब्रह्मांड सब कुछ है, आपके अंतर में सतलोक भी है, आपके अंतर में अलख अगम और राधा स्वामी धाम यानी स्वामी पद भी है। यानी साध संगत जी, इतनी लोलाख यानी इतनी सृष्टियां आपके अंदर है, सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि आप उनके साथ कैसे जुड़े। जाओ किसी न किसी सीनियर सिटीजन से सलाह करो जो सत्संगी हो, जो गुरु के साथ वास्ता रखता हो, जिसने गुरु को मुख्य रखा है, जो दोनों टाइम सुबह शाम उठकर परमेश्वर का नाम जपता हो और पाक पवित्र रहकर जीवन जीता हो, उसके पास में थोड़ा सा देर बैठते और उससे गाइड लेते। अगर वो तुमको राइट अंडरस्टैंडिंग देता तो मैं कहता हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी बात? जरूर आएगी। तुम भी सही नज़रिया को देखने वाले बन जाते और सत्य के साथ वास्ता जोड़ लेते और असत का दरकिनारा कर जाते, तुम भी असत से दूर हट जाते। लेकिन प्यारी साध संगत जरूरत ही नहीं समझते। अरे मेरे भाई, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये मानुष तन गोल्डन चांस है परमात्मा से मिलने का। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है कि तुम इंसान बने हो, अपन सब बहन भाई इंसान बने। किस लिए? सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए या परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मन का तो यह स्वभाव है कि तुमको अभाव में डालेगा। जब सच्चे होकर के इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे मन को भरमा देगा। ऊंच नीच के वचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। तेरे को घटिया बढ़िया बातें कर करके तेरे को ऐसा उल्लू बढ़ा देगा कि तेरा मन भरम जाएगा। अरे यार ये बात है, फिर छोड़ो गुरु को, फिर छोड़ो सत्संग को, इससे तो बढ़िया फिर अपन घर में ही ठीक है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज तक धरती पर जितने महापुरुष ग्रेट पुरुष हुए हैं, सभी ग्रेट पुरुषों ने किसी ना किसी ग्रेट पुरुष का शागिर्दी यानी कि शिष्यत्व धारण किया। उसी के रिजल्ट से वो सुपर ग्रेट पुरुष बना। तुम भी बन सकते हो।
हम भी बन सकते हैं, लेकिन कभी ग्रेट पुरुष बनने का ख्याल ही नहीं करते, बल्कि वो आदमी के पास में हम जरूर बैठते हैं जो निंदा करता हो, हमारे गुरु की तौहीन करता हो, हमारे मिशन की मट्टी पलीत करता हो, घटिया घटिया बातें सुन सुन के हमारा दिमाग में कचरा भरता हो, उसके पास हम जरूर बैठते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुगद करण, मुंह काढ़े तिना नंद का, नर के गौर पवन। वो निंदक यहीं तक नहीं सीमित होते, अगले जन्म में भी यानी मरे बाद में भी घोर नरकों में जाते हैं। कुंभी पाक जैसे भयंकर नरक उनको डाल दिया जाता है। जा बेटा बैठ। कुंभ नाम है मटके का, मटके की आकृति का एक नरक है, उसमें उसको डाल देते हैं। उसमें लो और पाक यानी बलगम जो थूकते हैं, बलगम, लो यानी खून और मवाद, इनसे भरा हुआ वो नरक कुंड है, उसमें उसको डाल देते हैं। किसको? जो निंदा करता है। यानी साध संगत जी, हमको चेष्टा नहीं, हम उसके पास में बैठ के या उसके पास में दोस्ती बना के वो बुरी से बुरी निंदक की बातें, निंदनीय बातें सुनते हैं और रास्ता बनाते हैं लोपाक की नदी का, यानी कुंभी पाक नरक में गिरने का। प्यारी साध संगत जी, हमको कैसी बेशर्मी आई है, हमको थोड़ा सा समझ नहीं आती है। आप सोचो भाई प्यारी साध संगत जी, ये तो गुरु महाराज की वाणियाँ हैं। मैं तो गुरु महाराज की वाणियों का जो है आपके आपस में बहन भाई मिलके अपन एक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा तो कुछ नहीं है इसमें, हम आपस में मिलके एक तालमेल बैठा रहे कि हालात ऐसी है और हम ऐसे हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहा करते थे, एक लोहे का खंबा है जो कि आग से तपाया हुआ होता है, लाल, उस जीवात्मा को जो यहाँ संतों की निंदा करता है उसको जाके उस खंबे के साथ चिपका देते हैं, पीछे से जम के दूध पकड़ लेते हैं, पूरा बदन उसको टच हो जाता है, उस लाल लाल जो आग की तरह लाल हो चुका है, उस खंबे के साथ चिपक के हाय हाय करता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप बताओ तो कहो फिर वहाँ उनकी कौन सुने, है कोई नहीं सुनता। प्यारी साध संगत जी, कोई है पुकार सुनता ही नहीं, हाय हाय करता है, दुख पाता है, अपना करनी अपने आप भुगतता, दूसरा नहीं करता। इतनी भयंकर यातनाएं हम भुगतने के लिए तैयार हैं, किसका चक्कर में आके? मन और माया के चक्कर में आके। इतनी सजा हम पाना चाहते हैं, लेकिन कभी मन से और माया से दूर हटना नहीं चाहते। देखो कैसी अजोग, कैसी अनोखी और अजीब बात है। कभी होश नहीं आता कि प्यारे भाई, एक ना एक दिन ये देह और ग्रह सब तेरे को छोड़ के जाना है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज फरमा, ए मेरे भाई, कभी ख्याल नहीं करते, बिना सतगुरु के संग के बगैर चाहे आप वेद शास्त्र हजारों बार पढ़ लो, आपकी मन की हालत नहीं बदलेगी। प्यारी साध संगत जी, मन की हालत तो जब बदलती है जब कोई मन के ऊपर सवार होने वाला व्यक्ति यानी कि महापुरुष कोई मिल जाए, जो आप तमाम दुनिया को मद्दे नजर रखकर नाम को मुख रखता हो। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कामद की खेती यानी कि ईख की खेती कटवा रहे थे, और साध संगत जो कुछ तो उसमें सेवादार थे और कुछ जो है कि पैसों से मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज आप खेत में जाकर खड़े हो गए
और साध संगत और मजदूर खेत की कटाई करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आप जी से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज अपनी हाजिरी में साध संगत से भी फसल कटवा रहे थे और जो मजदूर थे उनसे भी, वो भी फसल काट रहे थे। किसी आदमी ने एक विचार रख दिया, ये हैं गुरु, देखो आजकल ये हैं गुरु, साध संगत का कुछ परवाह नहीं, उल्टा अपना पर्सनल काम करवा रहे खेती बाड़ी का, मजदूरी बच जाए इसलिए। प्यारी साध संगत जी, और हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज उनके कान में पड़ी। बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बात है, सही बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ गुरु को अनेक तरीके आते हैं साध संगत का उद्धार करने का। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि साध संगत से अनेक प्रकार से सेवा लेते हैं, जैसे जैसे उनका जीवन होता है उसके मुताबिक उनको ड्यूटियाँ देते हैं, और ड्यूटियाँ दे दे के और आप उनकी निगरानी में खड़े होते हैं, अपनी दृष्टिपात करवाते रहते, लगातार पल पल सेवादार अपनी दृष्टि से हजूर का महाराज जी का दर्शन करते हैं, और दर्शन करते ही पाप सब नाठे, दर्शन करते ही अनेक प्रकार के पाप कर्म नष्ट होते हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या हजूर बाबा जी महाराज ये कम उपकार कर रहे हैं? अपना दर्शन दे करके अपने सामने उनके कुविचारों को रोक करके उनको सद्विचारों में परिवर्तित कर रहे हैं, और साथ में हाथों से सेवा ले रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, कितना बेनिफिट कर रहे हैं, 3 in 1, पाक पवित्र दीदार, हाथों से साध संगत यानी कि हजूर की सेवा, और प्यारी साध संगत जी आप समझो कितना उपकार कर रहे हैं। जो कभी भूल से छुट्टी करने के ख्याल से थोड़ी देर के लिए आते हैं और नमस्कार किए और चले जाते हैं, उनको रोक रखा है, काम करो, यानी कि पाक पवित्र बना के वे विचारों से, हाथों की करनी से और दीदारों से, आंखों की पवित्रता से उनको शुद्ध कर करके उसको पात्रता बनाते, इस लायक बनाते हैं कि अगला जन्म तुमको 84 में ना जाना पड़े। प्यारी साध संगत जी, फिर किसी ने एक और सवाल रख दिया, हजूर महाराज अपने घर वालों की बड़ी सेवा करते हैं। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने फिर सुना, तो बाबा जी महाराज ने फरमाया कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये सारी रचना परमात्मा की बनाई हुई है ना, जिसमें आप भी हो और मैं भी हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ क्या मेरे बच्चे यानी मेरे घर वाले परमात्मा की रचना में नहीं है? क्या उनका उपकार करना ठीक नहीं? क्या उनका भला नहीं होना चाहिए? क्या उनकी गति मुक्ति नहीं होनी चाहिए? सबने हाथ जोड़ दिए, होनी चाहिए, फिर तुमको क्या तकलीफ है? अरे गुरु के पास में बहुत तरीके हैं, राम जाने वो किस तरीके से हमारा उपकार करना चाहते हैं, लेकिन हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति गिरी हुई बातों की तरफ ज़्यादा जाती है, और गिरी हुई बातों का हम अपने गुरु के ऊपर थोपते हैं। हमारे गुरु ऐसे हैं जी, हमारे गुरु ऐसे हैं जी, नाक चढ़ाते हैं 10-10 फुट लंबा, ऐसे हैं। अरे हैं तो हैं, तुम्हारे से कुछ लेके खा रहे। प्यारी साध संगत जी, तुम सच्चाई को क्यों नहीं कबूल करना चाहते कि ये परमेश्वर का अवतार हैं? हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज साध संगत का 100% भला करने के लिए ही धरी देह मानुष की गुरु ने, जो क्यों तेरा करे कल्याण, सेवा कर, पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान, यही कबीर यही सतनामा, सब संतन को यही पिछाड़, तेरा काज इन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने तो खोल के कह दिया
लेकिन हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगती। हम अभाव में जीते हैं और अभाव में जो है अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। प्यारी साध संगत जी, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा रोकने की कोशिश करो, अभाव से ऊंचा उठने की कोशिश करो और सकारात्मक भावना पैदा करो। अपने गुरु को परमेश्वर समझो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज के कमाल की बात है। गुरु महाराज क्या फरमाते, ए मेरे भाई, कभी सोचा नहीं भजन करने में हम थक जाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाने में चकनाचूर हो जाते हैं। कई कई दिनों तक पैदल यात्रा करते हैं, थक जाते हैं, पैसा जेब से ठंडा हो जाता है, फिर भी हमको उत्साह रहता, फिर भी हमको चाव। हम गए, कहाँ गए? अरे बद्रीनाथ गए। अब कहाँ गए? अरे अब हम अमरनाथ गए। क्यों? क्या करके आए हो? पता नहीं क्या करके आए हो। अरे भाई वहाँ क्या था? अगर भाई पता नहीं, कुछ तो होगा ही। अरे दुनिया इतनी जा रही है, कोई सारी क्रैक है, पागल है जो इतना जो है तकलीफ उठा उठा के भगवान जी के दरबार में जा रहे हैं। तू ही ज़्यादा सियाना है। तू कहता कि मैं नहीं जाता, ये क्यों नहीं जाता? तू बहुत सियाना है। ये जो लाखों लाखों दुनिया घोड़ों में बैठ बैठ के जा रही है, तो ये मूर्ख नहीं है, हजारों रुपए खर्च करके वहाँ जाती है, दुख तकलीफ उठाती है। अरे समझ लो इस बात को, ये बहुत बुद्धिमान है। मैं कहता हूँ कहाँ बुद्धिमान है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा प्रेरणा करी, हम बद्रीनाथ गए। हमने तो आज तक नहीं देखा बद्रीनाथ के मंदिर में क्या है, हम नहीं गए। फिर दोबारा चांस किया और चले गए केदारनाथ। प्यारी साध संगत जी, पत्थर जरूर देखे, बाहर के दीवार मकान जमीन जायदाद देखी, पहाड़ देखे, जंगल देखे, बहते हुए झरना देखे, लेकिन मंदिर तो नहीं देखा। किसी से कही तो कहते तुम तो ठहरे नास्तिक, इसलिए तुमको क्या करना था। नास्तिकों का रास्ता नहीं है। अरे नास्तिक तो हम हुए, तुम पहले बताओ मेरे को। हम हजूर स्वामी जी महाराज जिंदा पुरुष की आराधना करते हैं, और जिसने देखो, जिसकी चेष्टा जहां होगी ना, वो मर के वहीं जाएगा। तुम्हारी चेष्टा हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों के साथ है, तो आप निश्चित समझो मरने के बाद आप हजूर स्वामी जी महाराज के धाम जाओगे। कोई आपको दुनियादारी में ले जाने वाला नहीं। आपको इसे संसार के जन्म मरण में, यानी कि 84 लाख योनियों में भटकाने वाला या डालने वाला कोई नहीं, अगर आपकी प्रीत स्वामी जी महाराज के चरणों के साथ, और जे आपकी प्रीत गंगा जमुना सरस्वती पत्थर यानी कि मूर्ति इनके साथ है, तो निश्चित समझो मूर्ति के साथ प्यार है तो अगला जन्म तुमको पत्थर का मिलेगा। एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, देख शिव जी, हम गए थे अमृतसर, तो वहाँ बड़े बड़े मच्छ रखे पड़े हैं। तो स्वामी जी महाराज ने ऐसे खड़े होकर देखा, कितने कितने बड़े मछलियाँ वहाँ। स्वामी पता ही क्यों है? जिन्होंने इष्ट रखा स्वर्ण मंदिर का और उनका चोला छूट गया, स्वर्ण मंदिर के इस जलाशय में पैदा होते हैं, इसी मछली का रूप धारण करके पैदा होते हैं, और जब इनको जरूरत पड़ती है यानी कि पाठियों को, सब काम हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि तपा काय को खपा अंत मता सो गता। तू बेकार में चिंता करता है, तेरी जहां अंतिम बुद्धि होगी ना, उसी योनि को तेरे को मिलेगी, वही योनि मिलेगी। तू जितना मर्जी जेंटलमैन बन जा, अंतिम बुद्धि जहां होगी उसी योनि के अंदर तेरा जन्म हो। प्यारी साध संगत जी, तो काल भगवान की विचित्र लीला है कि जीव निकल के इस भवसागर से पार सचखंड ना चला जाए। जीव कभी भी सत्पुरुष का इष्ट बनाकर सतलोक ना चला जाए।
इसलिए उसको भटका दिया, उसके लिए फर्स्ट क्लास सीनरियाँ बना दी। देख बेटा ये भी देख तो ये भी देख, ये भी देख तो ये भी देख, और फंसा रहे। इनके अंदर चेष्टा बनी रहे, वाह मैंने ये स्वर्ण मंदिर देखा, आहा मैंने गंगा जी का घाट देखा, आहा मैंने बद्रीनाथ और केदारनाथ देखा, मैंने कुरुक्षेत्र देखा। देख देख के तुम्हारे दिल के अंदर उनकी चेष्टाएं जब्ज हो जाए और अंतिम वक्त में भी तुम बद्रीनाथ, केदारनाथ, लटरनाथ, पटरनाथ याद करते रहो और उसी योनि के अंदर फिर पैदा हो जाओ। यानी कि काल भगवान की नगरी ऐसे कैसे सजा रहे, तुम इससे मुक्त ना हो सको। इसीलिए तो मन और माया दोनों को ठोक रखा आपके पीछे। ध्यान रखना इसको, कभी निकल ना जाए। प्यारी साध संगत जी 64 कलाएं दे दी आपको, उन कलाओं में मगन हो के और मन का फील्ड जिसको बोलते हैं, ग्राउंड जिसको बोलते हैं, मन के ग्राउंड में भाग रहे हो, 64 कलाओं का इस्तेमाल कर रहे हो और मन के फील्ड में आप दौड़ लगा रहे हो। आप बताओ आपको मन के फील्ड से बाहर कौन निकालेगा? इस फील्ड से बाहर निकालने वाले हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज थे। उनसे तो प्रीत करी नहीं, उनको गुरु को सीधे मुंह नहीं बोलता, उनको देखता भी है तो ऐसे टेढ़ी निगाह करके देखता है कि बैठे होंगे। गुरु के साथ प्रीत जोड़ते हैं तो कैसे, जैसे कच्चा धागा, थोड़ा सा झटका लगा टूट गया, चल यार बढ़िया रहा, वो अपनी घर हम अपने घर, बेकार था, टाइम ही देर बाद होता रहा। और दुनिया से, अपने बाल बच्चों से, अपने रिश्तेदार नातेदारों से ऐसा गाढ़ा नाता जोड़ रखा है जैसे कि लोहे की संगली, हाथी जैसे भयंकर ताकतवर जानवर भी खींचे तो लोहे का संकल टूटने वाली नहीं, इतना गाढ़ा रिश्ता जोड़ रखा हम लोगों ने अपने अपने बच्चों के साथ। प्यारी साध संगत जी फिर कहते कि हम मुक्त हो जाए। मैं आपसे देखो महापुरुषों की वाणियाँ आपके सामने पेश है। मास्टर जी महाराज, हाँ जी आगे फरमाते हैं। हजूर महाराज फरमाते कि लोगों ने कर्म कांड को बड़ा मायना दिया है, कुछ जानता है कि नहीं, लेकिन किसी ने धोती और कुर्ता पहन लिया तो सामने वाला जबरदस्ती उसको पंडित जी कह देता। प्यारी साध संगत जी जिसने घुंडी मुंडी यानी मुंडी श्री कर ली, यानी कि रुंड मुंड सर बना लिया, माथे पे तिलक लगा लिया, 2-4 माला डाल गल, भगत महात्मा जी, साधु संत, पीर, पैगंबर, ना जाने कितने। प्यारी साध संगत जी एक दिन मैंने देखा एक मुसलमान फकीर था, हाथ के अंदर अंगूठियाँ पे अंगूठियाँ डाल रखी, 2-2 अंगूठी एक जगह, और हरे हरे मोतियों की माला इतनी सारी, लगभग किलो भर तो होगी। महात्मा जी कहते कपड़े पहनने से काले। महात्मा जी पीर हैं, पीर साहब, ये पीर जी हैं। अच्छा, उद्धार करते हैं, आप काले में हैं, तुमको भी काले में डालते हैं। प्यारी साध संगत जी बुद्धि बिल्कुल ठस हो गई, माथे पे टीका लगा लिया, कंधे पे खप्पी डाल दी, यानी कि एक झोली बना के डाल दी। प्यारी साध संगत जी अभी कुछ वर्षों पहले महा तूफान आया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ सब बह गए, हजारों आदमी मर गए। वहाँ गोरखे जो है महात्मा जी मिले, उन्होंने देखा बंदा मर गया, चक्कू निकाला, बंदे की अंगुली काट डाली, अंगुली समेत ही, मतलब अंगूठी के लिए अंगुली समेत ही झोली भर ली। पुलिस ने मारा छापा तो देखा उनकी झोली के अंदर अंगूठियाँ तो बाद में निकली, अंगुलियाँ बाजार पहले निकली, इतनी सारी अंगुलियाँ भर भर रखी। प्यारी साध संगत जी ऐसे महात्माओं को महात्मा कहा जाता है। साध नाम निर्मल जाके कर्म,
जिसके कर्म शील क्षमा प्रेम और नम्रता जिसके अंदर कूट कूट के भरी हो, ऐसी महान हस्ती को साधु बोलते हैं। भाई साध संगत जी, तुम्हारी अंगुली काट के जेब में डाल दी तो वो साधु करते रहेंगे। दिन रात बुरी तरह से व्यंजन खाते हैं, बुरी तरह से साधु कहते। निर्मल कर्म यानी कि सदा ही मांस अंडा और शराब से दूर रहे और 5 नाम का जाप कर करके अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़े, ऐसी महान हस्ती को साध कहते हैं। साध तो है ही नहीं कहीं। साध चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहां पग धरते, स्वामी जी महाराज कहते थे। 68 तीर्थों से भी ज्यादा पाक पवित्र होते हैं ऐसे महापुरुष, जहां जिस जमीन पे वो पांव रखते हैं वो जमीन के अंदर से भी पाक और पवित्रता बना देते। हम तो पता नहीं किसको कहते साधु, हम तो साधु कहते जो वेश धारण कर रखा, लंबे लंबे टीके, लंबी लंबी चोटियां, या फिर बिल्कुल एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मूंड मूंड आए हरी मिले। प्यारी साध संगत जी समझ लो, मूंड कहते हैं सर को मूंडने से ही अगर भगवान जी मिलते हैं तो फिर सबसे पहले तो भेड़ को मिलना चाहिए, क्योंकि हर 6 महीने बाद में भेड़ को मूंड देते लोग ऊन के चक्कर में। प्यारी साध संगत जी, भेड़ों का ऊन उतारने के लिए उनको मूंड देते हर 6 महीने बाद में, उनको भगवान मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, एक दिन तो बड़ी कमाल की बात स्वामी जी महाराज ने सुनाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि पंडित से कुत्ता भला, जो नित उठ भौंके द्वार। यानी साथ से नहीं, माफ करना, स्वामी जी महाराज ने कही, कुत्ता घर के आगे बैठा होता है, कोई भी निकले भौंकता है। कुत्ता उस पंडित से अच्छा है जो अपने मालिक का दरवाजा देखकर कोई उसमें प्रवेश करने की कोशिश करता तो भौंकता है। प्यारी साध संगत जी, रहते हैं मालिक के घर पे, खाते हैं मालिक का दिया और फिर भी मालिक का ही विरोध करते हैं। कुत्ता मिला उससे। बातें बड़ी अजीब है मेरे सतगुरु की। प्यारी साध संगत जी, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। जो नित्य उठ भौंक के द्वार, जो रोजाना अपने मालिक के दरवाजे के आगे बैठकर या भौंकता रहता है। प्यारी साध संगत जी, कुत्ता उससे बढ़िया है कि नहीं? लेकिन पंडित बना हुआ है, भगवान जी को तो मानता ही नहीं, भगवान जी का कहना मानता ही नहीं। परमेश्वर तुम्हारे अंतर में है, सारे वेद शास्त्र कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं, कभी भी नहीं मानता। वो अपनी हिकड़ी बना दिखाएगा कि मैं कहता हूं वो सुनो, तुम्हारा क्या सुने। वो सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंतर में है, चलो अंदर, सवाल ही नहीं उठता। और जो बारमुखी से हटकर अंतर्मुखी जुड़ने का कोशिश करते, उसको और भटका देता है वो पंडित। फिर भगत कैसे हुआ? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, भगत कुत्ते भगवान के भौंकड़ सारी रात, डुग डुग पे न वेख दे। होना ऐसा चाहिए, सारा दिन रात परमात्मा का ध्यान करे। और कई दिन हो रहा है, हे प्रभु अभी दिन ना हो, तेरी बंदगी और चलती रहे। बार बार देखता है, अभी तो दिन निकलने में 2 घंटे, मैं 2 घंटे और भजन कर लूँ। अभी बच्चों को उठने में अभी 1 घंटा बाकी, 1 घंटा और भजन कर लूँ। ऐसे भगत होना चाहिए। लेकिन कैसे भगत है ये आप जानते हो भाई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई,
जिसको भी देखो, अरे भाई चलो आज जजमान ने बुलाया है वो रोटी खाने के लिए, अच्छा चलते हैं भाई। गए, अरे भाई तुम कौन सी जाति को? तो भाई ये तो चमार है। चमार? मैं चमार के यहाँ रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों? देखो जी, अरे भाई महात्मा जी रोटी खा लो। हाँ मैं चमारों के नहीं खाता। तो फिर कैसे खाते? तुम ऐसा करो, खिलाना ही चाहते हो? हाँ तो तुम्हें पूरी बना दो, पक्की रोटी, पक्की रसोई बना दो। पक्की रसोई? मैं कहता हूँ प्यारी सास संगत जी, मेरा आपसे कहना है, पक्की बनाओ या कच्ची है तो वही अन्न। इसको रोटी बना दो या तो पूड़ी बना दो, है तो वही अन्न। और उसी तवे पे, उसी जो है कि रसोई में, उसी गृहिणी के हाथ से पका है, फिर तुम काय का भेदभाव करते हो? गृहस्थियों को सीख सिखाते हो, हम कच्ची नहीं खाते। पानी पी लो महात्मा जी, अब तो रोटी खा ली, अब पानी पी लो। पानी? हाँ, पानी पी लेंगे। लो ऐसे कैसे ले आए? इस लोटे को ना पहले मांझ के आओ, इस लोटे को मांझ के आओ। किससे मांझो? मिट्टी से मांझो। अच्छा मांझा। यानी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हाथ तो यही रहेंगे ना। इसको चाहे तुम मिट्टी से मांझो, चाहे तो साबुन से मांझो, रहेंगे तो यही। इन्हीं हाथों का तुम दिया हुआ पानी पी रहे हो, तो फिर कैसे कहते हैं कि मैं चमारों के हाथ का पानी नहीं पीता? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, सारी दुनिया मनमुख, बारमुखी कर्म कांडों में उलझ उलझ के अपनी मट्टी पलीत कर रही है। कोई संत साधु महात्मा हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की शरण में नहीं आता। कोई ने आके स्वामी जी महाराज से नाम लेकर भजन बंदगी करके अपना जीवन को सफल नहीं करना। सब बारमुखी उलझ उलझ के बर्बाद कर रहे अपनी जिंदगी को। प्यारी साध संगत जी, और फिर कहते हैं परमात्मा हमारा भला करे, 84 में हम नहीं आए, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाए, भगवान जी हमको मुक्ति दे दे। प्यारी साध संगत जी, मैं एक और बात करता हूँ आपसे। हमारे भाई साहब गुजर गए, हमारी माँ भी गुजर गई, हमारे पिताजी भी गुजर गए। किसी ने सलाह दी कि माँ बाप गुजर गए? हाँ जी गुजर गए। तो तुम ऐसा करो, जमुना बाजार जाओ, जमुना बाजार जा करके वहाँ कलश भर के आओ। जमुना बाजार कलश भर के आए? हाँ। गए जी जमुना बाजार, पता नहीं क्या कलश होता, हांडी खरीदो। यार साध संगत जी, 5 रुपए की मटकी आती है, लेकिन वहाँ लगते हैं 51 रुपये। चलो जी मटकी खरीद ली, रस्सी उस्सी बांधी उसके गले में और भर दिया उसको पानी के साथ और टाँक दिया एक पेड़ के साथ। रोज रोज इसमें पानी भरने के लिए आना पड़ेगा। क्यों जी? अरे तुम्हारे प्रेत हो गए ना बाप। हमारे बाप प्रेत हो गए? अरे प्रेत कैसे हो सकते हैं बाप? पंडित जी महाराज वो तो नाम ले रखा है। अरे ये तुम देखोसलेबाजी की बात मत करो, देखो हम आपसे कहते हैं सही बात। अब तुम्हारे बुजुर्ग जो गुजर गए वो प्रेत हो गए, वो रोजाना प्यास लगती हो प्यास लगती है। यानी साध संगत जी, मैं आपसे एक अरदास करता हूँ। भूख और प्यासी से तन को लगता है, पंचभौतिक शरीर को लगता है। प्यारी साध संगत जी, स्त्री और पुरुष ये तन बनता है, आत्मा नहीं बनती। आत्मा तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा का अंश है। ये तो कभी भूख और प्यास में आती नहीं, कभी स्त्री और पुरुष के चोले में आती नहीं। ये तो उसके कर्म होते हैं। कर्मों को भुगतने के लिए उसको नारी का स्वरूप दिया जाता है या तो नर का रूप दिया जाता है। प्यारी साध संगत जी, कर्म भुगतने के लिए उनको नर और नारी का चोला दिया जाता है, ना कि उसका वो लड़की लड़की बनती रहेगी, पुरुष पुरुष ही बनता रहे, ये कुछ नहीं। और देखो मैं एक और बात कहूँ, बुरा नहीं मानना इस बात को। मेरे सतगुरु एक बात कहते थे, क्या तुमने ऐसी औरतें नहीं देखी जिनकी दाढ़ी है, जिनके मूंछ हैं? देखी? क्या तुमने ऐसा पुरुष नहीं देखा जिसके दाढ़ी मूंछ है ही नहीं? यानी कि वो पुरुष जिनमें कि स्त्री का गुण ज्यादा है, वो बन तो गए पुरुष, लेकिन स्त्री के गुण तो हैं उसमें। वो नारी जिनमें पुरुष पड़ा ज्यादा आ गया, लेकिन
बन तो रही है नारी। प्यारी साध संगत, ये क्या है? ये सब आपके कर्म है, हमारे कर्म है। अगर हमारे अंदर पुरुषत्व प्रधान हो गया तो हम अगले जन्म में पुरुष बनेंगे, अगर तो जन्म मरण में आए तो। और अगर हमारे अंतर में स्त्री भाव पैदा यानी निम्न भावना रही तो हम अगले जन्म में नारी बनेंगे। लेकिन अगर हम गुरु वाले हैं तो नर नारी दोनों से परे स्वामी जी महाराज के बच्चे बनेंगे और स्वामी जी महाराज की गोद में बैठ के सतलोक में आनंद करेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार हमको ऐसे करके कहेंगे, मेरे बच्चे खुश है, इतना लाड लड़ाएंगे, इतना लाड लड़ाएंगे। स्वामी जी कहा करते थे, जीवे मामनु पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, ये सारा कार्यक्रम, सारा व्यापार काल भगवान का कराया हुआ है। गुरु मिलते ही ये सारे व्यापार के ऊपर समझ लो बैन लग गया, खत्म हो गया। गुरु मिल गया और गुरु ने मेहरबानी करके 5 नाम दे दिया और हमने उनकी कृपा से बैठकर 5 नाम का जप करना शुरू कर दिया। यानी कि रूह को समेटकर यहाँ लाने का प्रयास किया। अंतर में परमात्मा की ज्योति की झलक मिल गई। प्यारी साध संगत जी, समझ लो सारा व्यापार उसी दिन खत्म, कोई फिर तंते में नहीं। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए। ऐसे परोपकारी यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी जैसे महापुरुष मिल जाए तो अपन सब जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। हजूर महाराज फिर और फरमाते, सब कुछ बताने के बाद में स्वामी जी महाराज कहते कि ऐ मेरे भाई, सहज भक्ति के साथ लग जाओ। सहज यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राकृतिक भक्ति के साथ लग जाओ। प्राकृतिक भक्ति किसको कहते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रकृति यानी स्वभाव, हमारा स्वभाव है आंखों से देखते, ये हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव है कानों से सुनते, ये प्रकृति यानी नेचुरल पॉइंट हैं। यानी कि हम सुनते भी हैं और हम देखते भी हैं। ये हमारा स्वभाव है, प्रकृति है हमारा। हम मनुष्यों का स्वभाव है कि हम देखते हैं और सुनते हैं। इसके लिए हमको कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं बनाने पड़ते, स्पेशल अपने आप को ग्रोथ नहीं करना पड़ता, स्पेशल कुछ ड्रेस नहीं बनानी पड़ती। आंख से देखते हैं, देखने के लिए क्या कपड़ा पहनना पड़ता है? कोई नहीं। आपको देखना, आपको सुनना है, सुनने के लिए कौन से कान के अंदर स्पेशल कुछ करना पड़ता है कि इसी से सुनोगे? वो बहरा हो जाए तो वो दवाई लगा लो, बहरा हो जाए तो मशीन लगा लो, लेकिन देखना और सुनना जो प्रकृति है उसके लिए तो कुछ भी करना की जरूरत नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप प्राकृतिक भक्ति करें। प्राकृतिक यानी कि देखें, आंख का काम है देखना। परमात्मा की ज्योति आपके अंदर विराजमान है, उस ज्योति को देखें। परमात्मा की अनहद वाणी आपके अंदर लगातार उतरती है, उसको सुने। ये आपका प्राकृतिक स्वभाव है। इस दोनों रस्तों से यानी कि देखना और सुनना, इस रास्ते से आप भक्ति की आराधना करो, भक्ति कमाओ। कैसे कमाओ? किसी ना किसी महापुरुष के सोबत में बैठकर। प्यारी साध संगत जी, किसी ना किसी महापुरुष के, अनुभवी महापुरुष की सोबत में बैठकर ये जो प्राकृतिक गुण हैं इनको स्वीकार करो और इनके आधार पे आप भक्ति कमाना शुरू करो, नाम का कमाई शुरू करो। दिल में ये निश्चित समझ लो कि एक ना एक दिन तो आपको गुजर जाना है यहाँ से।
कि आपकी माँ, बहन, बेटियाँ, भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार, ये हाट, हवेलियाँ, ये सब कुछ छोड़ के आपको जाना है ना। मैं नहीं कहता कि तुम अभी से जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका अभ्यास रोज करो कि छोड़ ही जाना है, फिर काय के लिए चिपटना है। प्यारी साध संगत जी, अपने दिल के अंदर एक धारणा पैदा करो कि एक ना एक दिन अपन मर जाएंगे। फिर भी अगर दिल नहीं माने तो अपने बाप की तरफ ख्याल करो। हाँ, मेरे बापूजी गुजर गए, हाँ मेरी माँ भी गुजर गई, इतने गुणवान, इतने लायक, वो भी गुजर गए। हाँ, फला भी गुजर गया, डिका भी गुजर गया, सारे गुजर गए, अब तो तेरी बारी है बेटा। प्यारी साध संगत जी, सहज भक्ति करो, यानी कि चुपचाप। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, सहज भक्ति यानी कि चुपचाप आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, मुंह करो ऐसे करके, और आप अंदर से सुनो। झींगर की आवाज आती है, उस झींगर की आवाज को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। सुनते सुनते उस झींगर की आवाज बदल जाएगी। घंटा, शंख, बीन, बांसुरी, मधुर धुन बाजे पुरख हजूर। पीवे अमीरस आपके अंदर अनेक प्रकार की रागनियां हो रही है। प्यारी साध संगत जी, उन रागनियों की तरफ ध्यान दो और उनका अनुभव करो, और जितना ज़्यादा टाइम दे सको उतना टाइम दो। अगर नहीं दिया तो फिर पछताना पड़ेगा, फिर तो गुजर जाएंगे अपन, फिर तो हम मर जाएंगे, फिर हम 84 में जाएंगे। काल भगवान फिर हमारे ऊपर डंडे मारेगा। तिनके मुख जम पल पल थूके, वो जम के दूत बार बार हमारे मुंह पे थूकेंगे, हरामखोर कहीं के। इतनी सुंदर सोने की सीख तेरे को काया दी, लेकिन तूने स्वामी जी का नाम नहीं जपा। धिक्कार है तेरे। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा, ए मेरे भाई, जहां सतगुरु पूरे मिलते हैं वहां ये चीजें बिल्कुल इजीली मिलती हैं। वो